अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ीशान और आप देख रहे हैं वेम टीवी। दुनिया में आज की तारीख में बहुत से चैलेंजेस के अलावा क्लाइमेट चेंज जैसे चैलेंज का सब कंट्रीज़ को सामना है, जिनमें सबसे ज़्यादा मुतासर एशियन कंट्रीज़ जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, जहाँ का दर्जा हरारत अब 50 डिग्री को भी क्रॉस कर गया है। एशियन कंट्रीज़ के अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ भी इस क्लाइमेट चेंज से नहीं बच सके हैं, जहाँ का एवरेज टेम्परेचर 2.5 डिग्रीज तक बढ़ गया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ हमें आज कल हीट वेव जैसी आफत का भी अक्सर सामना करना पड़ रहा है, जिसमें गर्म मौसम में मज़ीद गर्मी और हब्स जैसी सूरत-ए-हाल पैदा हो जाती है और इंसानी जिस्म को ख़ुद को ठंडा रखने में नाकाम हो जाता है। इसके नतीजे में इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत मामूल से कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। इंसानी जिस्म ख़ुद को ठंडा करने के लिए ज़्यादा पसीना बहाता है, जिसकी वजह से जिस्म में मौजूद ज़रूरी नमकियाँ जिस्म से खारिज हो जाती हैं और इंसान को सर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, जिस्म का सुर्ख हो जाना, घबराहट जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अगर बर वक्त इंसान को मेडिकल अटेंशन ना दी जाए तो हीट स्ट्रोक से मौत भी वाक़ई हो सकती है, जो कि पिछले कुछ अरसे में हमने पाकिस्तान और इंडिया में हलाकतों की सूरत में देखा है। मगर ये हीट वेव होती क्या है और हमें इसका मुसलसल सामना क्यों करना पड़ा? ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। हीट वेव एक एबनॉर्मल गर्म मौसम होता है, जो कि आम तौर पे 2 दिन या कुछ महीने या उससे भी ज़्यादा कायम रह सकता है। हीट वेव में हमारी अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर में मौजूद गर्म हवाएं ज़मीन की तरफ ट्रैवल करती हैं और वहीं स्टक हो जाती हैं। हाई प्रेशर सिस्टम इनको लॉक कर लेता है, जिसकी वजह से ये गर्म हवा वापस ऊपर की तरफ ट्रैवल नहीं कर पाती और ग्राउंड पे ही लॉक हो जाती है। इसकी वजह से वहाँ मौजूद लोग मज़ीद गर्म मौसम और हब्स जैसी कैफियत महसूस करते हैं। हीट वेव ज़्यादातर समंदर करीब के इलाकों को अफेक्ट करती है, जिसमें ह्यूमिडिटी का काफ़ी रोल होता है। ह्यूमिडिटी के बढ़ने की वजह से टेम्परेचर और रियल फील्ड में वाज़ेह फ़र्क देखने में आता है। जैसे कि अगर किसी जगह का टेम्परेचर 30 डिग्रीज है, तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने की वजह से वही 30 डिग्री 35 या 40 डिग्री तक महसूस हो रहा होता है और रियल फील ही असल में एक्चुअल टेम्परेचर होता है। ये बात काबिल गौर है कि हीट वेव का सामना हमें कुछ सालों से करना पड़ रहा है, जबकि उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो आखिर इसकी वजह क्या है? रिसर्चर हीट वेव का जिम्मेदार ग्लोबल वार्मिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा को कहते हैं। कुछ अर्सा पहले नासा ने नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन और कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्च का डाटा कलेक्ट किया और उनको कंपेयर किया। डाटा कंपेयर करने के बाद जो रिजल्ट सामने आए, उससे साइंटिस्ट हैरान रह गए। डाटा से पता चला कि हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 1815 के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से अब तक 1.36 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। 1850 के बाद से दुनिया में इंडस्ट्रियल एरिया की शुरुआत हुई और देखते ही देखते दुनिया में हर तरफ इंडस्ट्रीज़ की भरमार हो गई, जिनसे निकलने वाला धुआं और ख़तरनाक केमिकल्स हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर और पानी में फैलना शुरू हुए और इस पोल्यूशन ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया, जिसका नतीजा आज हम ग्लोबल वार्मिंग और हीट वेव की सूरत में देख रहे हैं। गुजरते वक्त के साथ ही पोल्यूशन कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ती जा रही है और आने वाले वक्त में इसकी वजह से होने वाली ग्लोबल वार्मिंग और हीट वेव की शिद्दत में कमी के बजाय मज़ीद इजाफा होगा। बहैसियत ज़िम्मेदार इंसान हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम इस ग्लोबल वार्मिंग और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से पैदा होने वाली एक्सट्रीम कंडीशंस को काउंटर करने के लिए स्टेप्स लें, वरना हमारी आने वाली नस्लें हमसे भी ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन और सख्त मौसम का सामना करेंगी। ग्लोबल वार्मिंग और हीट वेव से बचने के लिए हम मज़ीद क्या कर सकते हैं, आप हमें कमेंट्स से बता सकते हैं। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए वेम टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।